गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। तो ये देख लिए दोनों, माई एसक्यूएल आई और पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स। यस सर। कोई डाउट? सर डाउट तो नहीं, मतलब फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में मतलब समझने में नहीं, दिक्कत। इम्प्लीमेंटेशन तो आप करेंगे हम लोग उसका, ठीक है। यस सर। एंड लेट्स ट्राई बोथ ऑफ देम, या लेट्स ट्राई थ्री ऑफ देम अगर आप चाहिएगा तो, है ना, ठीक है। तो तीनों का ओके तीनों आप सर। ट्राई करके देख सकते हैं। तो यस सर। सी, जैसे उस दिन में हमने बात किया, जब हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटाबेस में कनेक्टिविटी करना होता है, ठीक है, देन वी नीड सम रेडीमेड, मतलब हमको ये फंक्शंस या क्लासेस चाहिए होता है हमको ना, ठीक है, विच वी कॉल एज एपीआई, ठीक है। यस सर। तो ये हमको चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे पीएचपी में ही हमको दो एपीआई बना के मिला हुआ है, ठीक है। तो वी हैव माई एसक्यूएल आई, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव्ड है, जैसे लिखा हुआ भी है वहाँ पे, ठीक है। पहले ये माई एसक्यूएल था, तब मैंने कभी यूज नहीं किया था इसको, ठीक है। बट जब माई यस एसक्यूएल सर। आए तब से मैं भी जान रहा हूँ इसको, है ना। और उसके बाद यस। में दूसरा है पीडीओ, ठीक है। जैसे हमारा ये डॉट नेट में होता है एडीओ, है ना, एक्टिव डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स था, या एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट्स, वैसे करके यहाँ पे पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो पीडीओ। तो अब दोनों में फर्क क्या है कि देखिए, जैसे ये नाम से लग रहा है माई एसक्यूएल आई, इट विल वर्क विद ओनली माई एसक्यूएल, है ना। और दूसरा के साथ में ये नहीं होगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यस। सी, व्हेन आई वाज लर्निंग, है ना, डेटाबेस विद पीएचपी, देखिए कोई भी लैंग्वेज में आप जाइए, जैसे अभी मान लीजिए एंड्रॉइड में जा रहे हैं आप, है ना, ANDROID, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर। भी, ठीक है, एंड्रॉइड प्लस, ठीक है, डेटाबेस जरूरत पड़ेगा, या RDBMS लेट्स से फर्स्ट, ठीक है, ये यस जरूरत सर। पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो अब वहां पे भी कोई ना कोई एपीआई आएगा, ठीक है। द एपीआई में भी नेटिव या कहीं से मिल सकता है, या आप जावा वाला ही कुछ यूज कीजिएगा, JDBC जैसा कुछ यूज कीजिएगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो वेर एवर यू गो, ये आज एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। या देखिए, जब भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज में जाते हैं, ठीक है, इनफैक्ट ये होना नहीं चाहिए हर जगह, बिकॉज दे आर सर्टन लैंग्वेज जो ये सब क्राइटेरिया पे नहीं उतरेगा। बट अगेन, दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विथ। अगर आपके पास में कुछ लिमिट होता है, कुछ थिंकिंग होता है ना, अगर उससे भी आप ट्राई करके चलते हैं, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे देखिए, whenever I pick up a language, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरह से कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं उसमें, है ना, हेलो वर्ल्ड यस फॉर सर। एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद दूसरा फीचर क्या होता है, हम इनपुट लेने का देखते हैं कि किस तरह से इनपुट, और फिर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हम लोग बना के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स एंड एल आई केस लाइक्स, मतलब स्विच केस वगैरह, ठीक है, फिर लूप्स, है ना। उसके बाद में फिर एरे चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, एंड सो ऑन, हमारा प्रोसेस वैसे चलते जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप HTML में जाके ये सब चेक कीजिएगा तो होगा? सो बिल्कुल नहीं होगा। एचटीएमएल में सर हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नहीं होगा वहां पे, है ना। इफ यू यूज दिस मेथड इन HTML, बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, HTML और बाकी का लैंग्वेज में फर्क वहीं से पता चल जाएगा आपको कि HTML इज डिफरेंट एक्चुअली, है ना। लाइक दैट विल कम टू नो, है ना। आई थिंक सर हाँ, एचटीएमएल सिर्फ मतलब वेब पेज को मतलब सर स्ट्रक्चर देने में यूटिलाइज एग्जैक्टली, है होता ना, है, उसको मतलब एग्जैक्टली। डिजाइन करने तो अगर ये फिलॉसफी अगर वहां अप्लाई करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कि उसका एक खास काम है, उसका एक स्पेशल काम है, उसको आप दूसरा जगह नहीं यूज कर सकते, ठीक है। यू विल कम टू नो एक्चुअली, ठीक है, इजीली आपको पता चल जाएगा ना कि दूसरा में। जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, है ना। तो उसी तरह से मतलब ये कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये सब वहां पे डालने के लिए लेट ऑन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो जावास्क्रिप्ट में आप ये सब कर सकते हैं, फिल्स, है ना, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन, लूप, एरे, ये सब आ सकता है वहां पे, ठीक है। तो लाइक दैट। यस सर। बट प्योर HTML से तो नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर कोई चाहे PROLOG, प्रोलॉग में ये सब चीज करे, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है, बट उसका फिलोसफी उस तरह से नहीं चलता है, ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, व्हाट यू थिंकिंग एक्चुअली, ठीक है। तो कोई ये सब चीज नहीं सिखाता प्रोलॉग के अंदर में, है ना, ठीक है। जैसे अगेन PHP, तो PHP में भी कोई इस तरह से सिखाता नहीं है कि ये सब चीज कीजिए, उसको मतलब एक वेब टेक्नोलॉजी के साथ ही जोड़ के हमेशा काम किया जाता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो यस लाइक दैट, सर।
तो अगर कुछ चीजें आप ट्राई करते हैं सब जगह, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे उसका डिफरेंसेस वगैरह पता चलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो लाइक हियर हम्म। ऑल्सो, कि जब मैंने इसको सीखा था सबसे पहले मेरे सामने में ये क्वेश्चन आया कि कब मैं माई एसक्यूएल को माई एसक्यूएल को इस्तेमाल करूं और कब पीडीओ को इस्तेमाल करूं, ठीक है। एंड आई थिंक मेरा सोर्स ये नहीं था, मैंने w3schools.com मैंने से नहीं सीखा हुआ था, फ्रॉम सम अदर सोर्सेज, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम वेयर, है ना, ठीक है। उसी का ये किसी बुक से, आई थिंक जब मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, दैट टाइम आई गॉट बोथ, ठीक है। आई थिंक 2011-12 में शायद मुझे पहला बार मिला था ये माई एसक्यूएल और ये पढ़ाने के लिए और पीएचपी पढ़ाने के लिए, ठीक है। बिफोर दैट मैंने पीएचपी भी कभी कोई खास नहीं देखा था, और एसक्यूएल अच्छा से आता था मुझे, क्योंकि मैं एसक्यूएल सर्वर यूज करता था, है ना। तो आई न्यू यस। एसक्यूएल, ओरेकल भी यूज करता था, तो मुझे वो पता था। लेकिन माई एसक्यूएल पे कभी काम नहीं किया था मैंने, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि सबको पता था मुझे डेटाबेस आता है, तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा, ठीक है। और हो भी गया, आराम से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो बिकॉज ऑफ बेसिक एसक्यूएल है, इट्स सेम, ठीक है, सेम है वहाँ पे। ठीक है, और मैं ओरेकल कर चुका था, मैं एसक्यूएल सर्वर कर चुका था, इट हार्डली टुक, मतलब वो एक बैच में मेरा क्लियर हो गया है, जितना पढ़ाना था उतना आराम से मैंने तो पढ़ा दिया, क्योंकि वो तो आता ही था, एसक्यूएल पहले से आता था, है ना, ठीक है। देन धीरे धीरे क्या सर हुआ कि, हाँ सर एक हाँ, हमारे पास सर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए पीएचपी में मतलब एपीआई के थ्रू एक माई एसक्यूएल आई है, पीडीयू है। हम्म, थर्ड वन सर क्या है सर? नहीं थर्ड वन नहीं, दो ही है हमारे पास में, दो ही है, ठीक है। आप सर हाँ आप मतलब बोले कि हम तीनों वे से हम करते हैं। हाँ, तीन वे, असल में इसमें दो तरीका है, ठीक है, इसमें दो तरीका है, इसमें PROCED प्रोसीड्यूरल भी है, ओके सर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। मतलब यहाँ पे अप्रोच की सर मतलब हाँ माई बिल्कुल एसक्यूएल में आ बिल्कुल, जाती है। तो दोनों अलग अलग लाइब्रेरी एक्चुअली, बोथ आर डिफरेंट लाइब्रेरीज एक्चुअली, है ना, ठीक है। एंड सबसे बड़ा बात है कंपेटिबल भी है, ठीक है, बोथ आर कंपेटिबल, मतलब आधा प्रोसीड्यूरल में किया जा सकता है, आधा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी अजीब है एक्चुअली, है, ठीक है। तो लेकिन ये होता है, मतलब प्रोसीड्यूरल वाला से आप ये मतलब बाद में मिक्स कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, विच इज रिस्की अगेन एट सम प्लेसेस, मुझे तो ठीक नहीं लगता है, ठीक है, बट ये दोनों कंपेटिबल है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों अप्रोच ट्राई कर लेंगे हम लोग, छोटा सा प्रोग्राम तो बनाना है, ठीक है, तो प्रोसीड्यूरल और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोसीड्यूरल नहीं मिलता है। ओके सर। तो ये तीन अप्रोच हो गया ना, ठीक है, दीज आर थ्री अप्रोच, बट लाइब्रेरी या बेसिकली टेक्नोलॉजी हमारे पास दो ही है, ठीक है, एक पीडीओ है और दूसरा माई एसक्यूएल आई है, ठीक है। तो यस फिर सर। से जैसे अब यहाँ पे तो आपका काम आसान बन गया है, ठीक है, कि कौन सा यूज करना चाहिए, तो इफ यू नीड ए शॉर्ट आंसर इट वुड बी वट एवर यू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। लेकिन लेकिन मतलब ये तो तभी आप यूज कर सकते हैं ना जब आपके पास माई एसक्यूएल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि माई एसक्यूएल आई वर्क्स विथ ओनली माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, है ना, ठीक है, मतलब सर मारियाडीबी के साथ भी, आप हाँ बोलिए बोलिए। सर आप जिस लड़के का बात करते हैं जिसको सर आप असिस्ट कर हम्म, रहे हैं उसके जॉब हाँ जॉब की हाँ, प्रॉब्लम को सर दूर हम्म। कर, तो सर उसकी प्रॉब्लम यहीं पे है कि मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि मतलब मैं प्रोसीड्यूरल कर रहा हूँ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कर रहा हूँ उसको समझ ही डाटाबेस। नहीं है अभी, उसको उसको वो सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके सर। तो वो यस सर। मतलब देखिए जब वो प्रैक्टिकल कर रहा है ना, वो पैराडाइम्स क्या होता है वो भी नहीं, उसको एक्चुअली मालूम ही नहीं पैराडाइम क्या होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। बिकॉज ये उसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया हुआ है, उसको मैंने वहाँ कॉलेज में ही पढ़ाया हुआ है, और बीसीए का प्रोजेक्ट थोड़ा सा मेरे साथ में किया था, हार्डली 2 मंथ्स आई थिंक ही वाज विद मी, है ना। वो भी डॉट नेट में उस समय किया था, उसको किस तरह से प्रोजेक्ट खत्म करना था, तो ही वाज ओनली 2 मंथ्स विद मी, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे पता ही नहीं था, और सडनली अभी अपियर करता है, वो भी किसी दूसरे फ्रेंड जो जो लारावेल जिसको मैंने सिखाया था उसके थ्रू इसका जान पहचान हुआ था, ठीक है। तो उसने फिर वो बोला कि नहीं सर से वो मदद लो बोल के, कि वो मदद कर देंगे। अच्छा कल तो मैंने किसी को टाइम नहीं दिया था, ठीक है, तो कल शाम को एक मैसेज किया, अजीब सा मैसेज किया, इनफैक्ट परसों मैंने उसको कुछ बताया था, ठीक है। ये उसको क्या करना था, उसको पासवर्ड रिसेट का एक मॉड्यूल बनाना था, ठीक है, पासवर्ड रिसेट का मॉडल बनाना था, तो आई एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग, मैंने बहुत सारा रेडीमेड काम भी कर दिया वहाँ पे, ठीक है। जैसे ओटीपी वगैरह भेजना था, ओटीपी भेजना था पासवर्ड रिसेट के लिए, नहीं नहीं पासवर्ड रिसेट का मेल भेजना था, ठीक है। तो एक मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पीआर, मतलब पासवर्ड रिसेट मेल, तो ये पासवर्ड रिसेट मेल उसको भेजना था, तो ये मेल में मैंने मदद कर दिया। मेल का कोड इनफैक्ट एक बार वो लिख चुका था ओटीपी के लिए भी, तो मैंने उसको पहले भी बोला था कि यू जनरलाइज दिस कोड, है ना, जैसे मेल सेंड करने का जो कोड है, वी विल आल्सो ट्राई हियर दिस थिंग्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ये बनाइए, ठीक है, आप एक सेंड मेल नाम से एक प्रोसीजर बना लीजिए मान लीजिए, ठीक है, एंड वहीं पे क्या कीजिए, किसको मेल भेजना है, ठीक है, उसका आप एड्रेस ले लीजिए, मान लीजिए टू, ठीक है, किसको भेजना है ना। एंड यूजुअली ये जो ट्रांजेक्शनल मैसेजेस होता है ये 1 to 1 जाता है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रांजेक्शनल मैसेज बोलते हैं, बिकॉज मान लीजिए आपके सिस्टम के साथ में कोई जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ लेन देन कर रहा है, तो
मतलब जैसे मान लीजिए पासवर्ड रिसेट करना है तो एक मैसेज आपने भेजा, तो वो तो आप एक को भेजिएगा ना, सबको थोड़ी ना भेजिएगा, स्पैम थोड़ी ना कीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना है ये, ठीक है। तो व्हेन इट इज एडवर्टाइजमेंट तब तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको यहाँ पे एक एरे लेना पड़ेगा, ठीक है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरह का भी कर सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, बट मान लीजिए अभी हम लोग ट्रांजेक्शनल कर रहे हैं, तो यू टेक 1 for 2, ठीक है। उसके बाद में एक ले लीजिए सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एक ले लीजिए आप मेन बॉडी के लिए या मैसेज के लिए, वट एवर यू वांट टू कॉल, है ना, बहुत लोग बॉडी बुलाता है, बहुत लोग मैसेज बुलाता है उसको, ठीक है। तो ये 3 काफी होगा, ठीक है, ये 3 थिंग्स विल बी एनफ फॉर यू, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, इसको आप बना लीजिए, इस फंक्शन को आप रेडी कर लीजिए, जो लिखना है इसके अंदर में लिख लीजिए, जो लिखना होता है मेल के लिए, ये पूरा फंक्शन आप बना लीजिए, और एक जगह इसको किसी फाइल में रख दीजिए, कॉमन फाइल में एक जगह रख दीजिए। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हैं तो मेक इट, कीप दिस इनसाइड ऑफ क्लास, ठीक है। मान लीजिए क्लास का नाम हमने दे दिया SUPPORT, सपोर्ट नाम से एक क्लास बना दिया हमने, ठीक है ना, देयर इज अ क्लास कॉल्ड सपोर्ट, और उस सपोर्ट के अंदर हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, सो दैट कभी भी इसका जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास की मदद से इसको कॉल कर लेंगे, है ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। या अगर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या अगर आपको इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड स्टाइल ही देना है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको अच्छा लगता है बनाने में, तो मेक इट स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक बनाने से क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जहां कॉल करना होगा ना वहां पे आप SUPPORT सपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद में लाइक दिस यू कैन कॉल इट, ठीक है, सपोर्ट, उसका ना SEND सेंड मेल ऐसे करके, मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगा, आप इस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गिव अ, मान लीजिए अगर किसी वेरिएबल से आ रहा है तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप किसी का, सपोज है ना TEST test@123.com ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे SUBJECT सब्जेक्ट लिख दिया एंड कॉमा मैसेज लिख दिया। तो ये सब चीजें किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल से आ सकता है, एक्चुअली में दे कैन कम फ्रॉम स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये जो लाइन है ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है, यू कैन कॉल दिस एनीवेयर, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला था उसको जनरलाइज तरीका यूज करने के, लेकिन उसने वो नहीं किया, उसने उसी जगह में पूरा प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, और पता नहीं कैसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उस प्रोग्राम को, टोटली कॉम्प्लिकेटेड एकदम, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर जब मैंने उसको देखा तो पूरा वो लग रहा था, गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने बोला उसको टच करना सही नहीं है, तो मैंने सिर्फ वो मेल सेंड करने का जो मेन कोड लॉजिक होता है उसको उठा, उसको उठाने के बाद में एक दूसरा फंक्शन बना लिया मैंने, और उसके बाद में उससे मैंने इंप्लीमेंट किया, हार्डली इट टुक 5 मिनट्स आई थिंक, ठीक है, फॉर दैट, है ना। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसने बोला सर ये तो बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि उसको तो अभी दिन भर लग जाता है ना कोई भी काम करने, उसको 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लग जा रहा है एक छोटा सा काम भी करने में अभी, तो वो तो 5 मिनट्स में हो गया था वो काम, ठीक है, जो वो मैंने किया है ना। तो उसने बोला कि सर ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, मतलब वो सोचा कि काम नहीं करेगा, मैं ऐसे ही मतलब बोल रहा हूँ बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है टेस्ट करो, टेस्ट किया तो एकदम आ गया मेल उसके पास में, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था काम हो गया, तो वो अब समझ नहीं पा रहा है कि मैंने वो काम कैसे किया बोल के, तो उसने पूछा कैसे हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, वो मतलब सेम चीज को, सेम कोड हम लोग को रीयूज करना है ना, वही तो मैंने उस दिन बोला था कि यू हैव टू रीयूज द सेम कोड, है ना। तो अब खैर ये तो जो मैंने किया था वो तो काफी एक्सपीरियंस से मुझे मिला है, इतना आसानी से नहीं, इसे तो मतलब काम करना जरूरी होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ओनली मतलब ये रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग विल नॉट हेल्प, यू हैव टू डू सम प्रैक्टिकल्स, रिमेंबर। तो प्रैक्टिकल के साथ अगर ये सब चीज होता है ना सब साथ साथ में, तो आप देखिएगा बहुत ज्यादा, जैसे अभी रिसेंटली आई हैव लर्न समथिंग, ठीक है, दैट ऑल्सो फ्रॉम अ ट्रेनिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अभी कोई मुझे कुछ बोलता है ना तो मैं उसको बहुत केयरफुली सुनता हूँ, और उसके बाद में मैं कोशिश, जैसे देखिए हम लोग UI UX डिजाइन जो है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है, बट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रंट एंड डिजाइन, पता है ना, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है हमारा उससे काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट मेरा भी पहले मिसकॉन्सेप्शन था कि ये सब सेम होता है, यस सर। ठीक है, तो पता है ना आपको डिफरेंस है दोनों में। थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी के मतलब ये सब पता है सर, हाँ कंसेप्ट में सर। तो जैसे यूआई हाँ यूएक्स डिजाइन की जब बात करते हो तो वहाँ हाँ पे हाँ उसका टेक्नोलॉजी में मतलब कुछ और आता है, और फ्रंट हम्म, एंड डेवलपमेंट की बात करते हो तो HTML CSS रिएक्ट ये सब आ जाता है बिल्कुल सर। ये आ जाता है ना, ठीक है। अब मैं ऐसा कोरिलेट करता हूँ कि शायद मतलब ये दोनों अलग अलग पाथ है। हम्म। तो चलिए ये तो मुझे बहुत दिन पहले से पता था ये सब चीजें, बट आई हैड नेवर फोकस्ड ऑन दिस, ठीक है। बट रिसेंटली, ठीक है, मैंने ये देखा कि मतलब ये एक ट्रेनी है मेरा, उस ट्रेनी को आता है थोड़ा सा UI UX डिजाइन, ठीक है ना। तो उसने क्या टेक्नोलॉजी यूज किया था, उसने यूज किया था एडोबी का XD, ठीक है, दिस इज व्हाट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर UI UX डिजाइन, ठीक है ना। तो मैंने भी बोला कि चलो मैं भी काम, तो बिलीव नहीं कीजिएगा 15 मिनट से मुझे समझ में आई है, 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट्स है, ठीक है, ये पूरा मतलब, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी, बट टेक्नोलॉजी आई कुड अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी इन 15 मिनट्स एंड आई कैन शो यू इन 5 मिनट्स, है ना, ठीक है। तो अब देखिए मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझना और उसके बाद में उसका फ्री टूल्स ढूंढना। एडोब XD का अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं तो 800 रुपया का लगभग आपको पड़ेगा पर मंथ,
ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग इंडिविजुअल डेवलपर्स है अभी, है ना। 800 रुपये देने में यस। फायदा है अभी, नहीं फायदा है ना। साल का 10,000 रुपये नो बेकार का सर। जाएगा इसके पास, इसमें, है ना, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है अभी। तो देखिए मैंने एक टूल डाउनलोड किया जिसका नाम है पेंसिल, विच इज फ्री। हाँ शायद उतना फीचरफुल नहीं होगा जितना वो है, एडोबी एक्सडी है उतना, ठीक है, फीचरफुल नहीं होगा, ठीक है। तो बट इट्स एनफ आई थिंक, ठीक है, इट्स मोर देन एनफ फॉर आवर पर्पज राइट नाउ, ठीक है, सीखने के लिए। तो ये देखिए ये टूल है वो, है ना, दिस इज द टूल, और एकदम फ्री है, आप हर प्लेटफॉर्म पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया लिनक्स में, एंड सी व्हाट एक्चुअली इट विल गिव यू आपको, मतलब ये बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन या साइट प्लान करने में मदद करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए एक साइट बना रहे हैं, तो कहाँ पे क्या चीज लगना चाहिए, आप वो क्या कर सकते हो, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली नॉन टेक्निकल प्रोसेस, ठीक है। जहां तक लगा ये तो पूरा नॉन टेक्निकल प्रोसेस है, जैसे ये मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए, इस तरह का चाहिए, ठीक है। आई नीड समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए इस तरह का मुझे कुछ कुछ चाहिए जो साइट में, ऐसे मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये चाहिए, ठीक है, इस तरह का मुझे कुछ चाहिए मान लीजिए मेरा साइट में ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट शुड बी, पीछे में कुछ कलर होगा और ये 3 जगह में कुछ हमारा इंपॉर्टेंट चीजें होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप से बैठ के डिजाइन सोच पा रहे हैं ना, ठीक है, वी आर एबल टू थिंक इट। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरा कुछ लिंक्स होगा एट दिस प्लेस, है ना, ठीक है, हमने कुछ लिंक दे दिया यहाँ पे, लिंक 1, ठीक है, यू कैन सही, इसमें इजिली, कोडिंग का मतलब वो टेंशन नहीं रहता कि नहीं हाँ नहीं, यहाँ पे और कोड। नहीं तो ये कोड के लिए है भी नहीं ना, दिस इज ओनली टू प्लान थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। ये डिजाइनर्स के लिए, नॉट फॉर डेवलपर्स एक्चुअली, ठीक है, नॉट फॉर डेवलपर्स। तो जैसे अब देखिए आजकल होता है ना, एक आर्किटेक्ट भी होता है, जैसे एक इंजीनियर होता है, एक आर्किटेक्ट होता है, ठीक है। तो इंजीनियर आप देखिएगा मोस्टली टेक्निकल चीज पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है, मतलब मजबूती, घर का मजबूती कितना होना चाहिए, या वो स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, वो सब चीजें ना। लेकिन आर्किटेक्ट क्या पे ध्यान देता है, वो थोड़ा सा ये ब्यूटिफिकेशन पे भी ध्यान देता है, घर का मतलब सुंदरता कैसा होना चाहिए, ठीक है, एस्थेटिक वाला पॉइंट पे ना। तो थोड़ा सा ये वाला हो गया यहाँ पे, वही चीज हो गया यहाँ पे, कि मतलब वो ये साइट का जो एस्थेटिक पॉइंट है वो यहाँ से देखा जाएगा, ठीक है, उसका लुक्स। या देखिए अभी मान लीजिए अगर आप कोड कर करके डिजाइन बना के कस्टमर को दीजिएगा, ठीक है, तब कितना समय लगेगा, और कस्टमर रिजेक्ट कर देगा तब क्या होगा, है ना। यस सर। तो आपका समय गया ना उतना कोड करने में, वो कोड करने में टाइम लगता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट अभी इसमें टाइम तो उतना नहीं लग रहा है, ठीक है। और अभी कोडिंग में हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एंड आई थिंक वन इंडिविजुअल कैन डू दिस। अब कोडिंग में तो एक से ज्यादा आदमी भी लग जाता है ना हमारा, वो ज्यादा एग्जॉस्टिव प्रोसेस है एक्चुअली में, ठीक है, कोडिंग इज अ मोर एग्जॉस्टिव ये प्रोसेस है ना। तो अभी ऐसे करके हम लोग ने एक मॉडल तैयार कर दिया, मॉडल तैयार करने के बाद में क्या हुआ, क्लाइंट से वो ले लिया, क्योंकि क्लाइंट कभी आपका एचटीएमएल देखेगा, नेवर, है ना। नो सर। तो क्या मतलब है एचटीएमएल से, उसको कोई मतलब नहीं है एचटीएमएल से, ठीक है। अब आई हैव टू चेक वेदर दीज लिंक्स आर फंक्शनल और नॉट, ये सब काम करता है कि नहीं करता, तो हालांकि नहीं करता होगा ये सब, खाली पेज का हमको डिजाइन बना के उसको दिखा देना है, और फिर दूसरा पेज जो होगा उसको फिर से डिजाइन बना लेना है, ठीक है। तो लाइक दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शो द क्लाइंट डिजाइंस एक्चुअली, ठीक है। और फिर यही डिजाइन जो है ना, यही डिजाइन फ्रंट एंड वाला कोई भेज दिया जाएगा, ठीक है, दिस डिजाइन विल बी सेंड टू फ्रंट एंड पीपल ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दुनिया भर का प्रॉपर्टीज आई थिंक है ना, यू विल बी एबल टू चेंज द कलर एंड एवरीथिंग, देखिए सारा चीज यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है, वट एवर जो हम लोग को चेंज करना है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या चेंज हुआ, ये तो अच्छा बैकग्राउंड ऊपर है, सॉरी, दिस इज द बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग जो चेंजेस करना है हम लोग को, ठीक है, वो सब चेंजेस हम लोग इजीली यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो ऐसे कर करके, और ये मेनली डिव्स होगा हमारा, ठीक है, जब हम लोग काम करेंगे तो मे बी वी विल इंप्लीमेंट दीस थिंग्स एज डिव्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसा जैसा मतलब जितना जितना कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है, वो सबको कंपोनेंट को देखते हुए पहले हम लोग प्लान कर लेंगे अपना सीएसएस, कि दीज आर द थिंग्स जो वहां होने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग को सीएसएस पहले से रेडी कर लेना है, देखिए, ठीक है। हो सकता है वहां पे हमारा फ्रंट एंड में कोई सीएसएस का भी एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो उसको बैठा के पहले सीएसएस बना लिया जाएगा, ठीक है, देन लेट ऑन हम एचटीएमएल ये सब फटाफट फटाफट पटक के जल्दी से काम कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। तो ये इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए लगभग लगभग हमने चीजें क्रैक कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे जब मैंने इसको देखा तो सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया, ये लिनक्स का जो डेस्कटॉप होता है वो इसके हिसाब से होता है, ठीक है, जीटीके, ठीक है। तो अलग अलग मतलब लाइब्रेरी यूज होता है इसके, एक लाइब्रेरी यूज होता है स्केची बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। फिर ये विंडोज एक्सपी का हो गया, देखिए, ठीक है, विंडोज एक्सपी में से ओके बटन आ गया ये। तो अगर उसका डायलॉग बॉक्स वगैरह बना रहे हैं ना, ठीक है, तो कुछ कुछ ये देखिए यहाँ पे ये सब भी आ जा रहा है, मेनू वगैरह भी आ जा रहा है, देखिए उसका, है ना, ठीक है। और यस सर। मेनी थिंग्स विल बी देयर, देखिए ना।
तो ये टैब पैनल आ गया देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। तो जब आप मतलब मान लीजिए वो विंडोज के लिए कुछ डिजाइन कर रहे, देखिए एक विंडो का पूरा फ्रेम आ गया देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। यस और सर। इस पे मान लीजिए हम लोगों ने कट और इसको बड़ा करके इस पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक हमको समथिंग यहाँ पे हमको बना के ट्राई करना देखना है, देखिए ना, तो कितना आराम से एक तरह से हो जा रहा है काम। ये देखिए, तो कितना अच्छा से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बना उना के सब चीज को, है ना, इजीली। तो अब कोड तो नहीं करना एक्चुअली में, सिर्फ हमको कस्टमर को बता देना है कि हाँ, कि मतलब ऐसे कुछ चीज चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगता है, मैंने देखा हुआ पर्सनली। ये मेरा हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ये मेरा काफी बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि मतलब कॉन्सेप्चुलाइज करना, ठीक है। तो जब आप फ्री टाइम है ना, तो फ्री टाइम में बैठ के आप चाहने से कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं इस तरह से चीजों को, है ना, ठीक है। दैट टाइम यू कैन डू इट एक्चुअली, ठीक है। तो उस समय में आप कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं फ्री टाइम में। तो उसके लिए ये टूल बुरा बुरा नहीं है, ठीक है। उसके लिए टूल ये काफी अच्छा है, देखिए ना, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस टूल फॉर दैट पर्पस, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए ये भी हम लोग कर पा रहे हैं आराम से। तो इसमें कोड थोड़ी ना होगा, बस खाली हम लोग देख सकेंगे कि हाँ वो कैसा लगेगा, ठीक है। आफ्टर डेवलपिंग, आफ्टर मेकिंग, हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है, वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे आराम से, है ना, ठीक है। सर ये तो पेंसिल इन मतलब उबंटू के साथ फ्री में आता है सर? एवरीवेयर इट इज फ्री, एवरीवेयर इट इज फ्री। आप जहां से भी मतलब जिसके लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका वेबसाइट में जाइए, मिल जाएगा आपको, मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, DOWNLOAD डाउनलोड, ठीक है, पेंसिल करके मैंने लिखा था, तो यही था, ठीक है। दिस वाज द साइट, कल मैं गया था यहाँ पे, एंड यही सही देखिए ना। तो फेडोरा, यस। ठीक है। तो फेडोरा वाला नहीं करना है हम लोग को, मैंने ये वाला किया था, उबंटू का 64 बिट वाला ही डाउनलोड कर लिया था मैंने, है ना, ठीक है। तो ये मैं वो कर देता हूँ, आपको लिंक शेयर ही कर देता हूँ। और ये विंडोज का भी है, तो विंडोज का चाहिए तो आप विंडोज का भी कर सकते हैं। सो फ्रंट एंड में कोड करने से पहले इसे एक प्लानिंग अच्छा रहेगा सर। हाँ, इससे अच्छा प्लान हो जाएगा, और जबकि फ्री का भी टूल है ना, तो क्या बुरा है, ठीक है। और मेन देखिए अभी मेरे साथ में क्या है ना, कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा सीखना है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब ओवरव्यू पूरा लेना है, काम करूँ नहीं करूँ उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये हमको समझना है कि क्या क्या स्टेज में क्या होता है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए मेरे पास में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है। और मुझे मुझे मालूम है फ्यूचर में भी मुझे क्या करना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू डू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अभी भी वही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर तो अपना से बनाते नहीं कभी भी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए मुझे कम से कम थोड़ा थोड़ा तो सारा चीज पता होना चाहिए ना, कि कैसे होता नहीं होता, मतलब कहाँ से हमको बिगिन करना है, किस प्रोजेक्ट में क्या अप्रोच लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बोल के, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी यस। गुड एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, इसीलिए चाह रहा हूँ मैं इस पे मतलब ये सब एक एक एस्पेक्ट पे अच्छा से समझने का, प्रैक्टिकल लेवल पे, जैसे मैंने बोला ना, इट हार्डली टुक 15 मिनट्स फॉर मी। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं यूआई यूएक्स में एक्सपर्ट हो गया हूँ, ठीक है, और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, एक्सपर्ट उसमें ना, ठीक है। तो बिकॉज अब उसके लिए पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट बदलना पड़ता है, ठीक है आपको। तो मेरा भी कुछ स्पेशलाइजेशन है, मैं उसी में स्पेशलाइज होना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ उसमें, ठीक है। बट एटलीस्ट वी शुड नो समथिंग, है ना। हाँ, इसके लिए बाद में मुझे कोई एक्सपर्ट मिलेगा जो अच्छा अच्छा डिजाइन सजेस्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली विल टेक हिज सर्विस, ठीक है। हमेशा वही अच्छा होता है, सारा काम अपना थोड़े ना करना होता है, डेलीगेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप अब यस। देखिए बिल गेट्स ये लोग अपना थोड़े ना काम कर रहा है वहां पे, अब तो कंपनी ऐसे चल रहा है। तो आपको बस उसको शुरू कर देना है चीजों को, और आप कोशिश कीजिए कंपनीज ऐसे शुरू कीजिए कि बिना आपका भी चल पाए वो, ठीक है। आप हो ना हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हॉलीडे पे कैसे जाइएगा, ठीक है। मान यस। लीजिए दुनिया भर का पैसा है आपके पास में, उसको खर्च भी तो करना है ना। तो आप हॉलीडे यस पे सर। नहीं जाएगा तो होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आप हॉलीडे पे जाइए और टेंशन फ्री जाइए, सबसे बड़ा चीज ये है ना, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको मतलब बिजनेस को ऐसा बनाना पड़ेगा जो खुद से चल सके, ठीक है। उसको आपका जरूरत ना हो कभी भी, है ना, ठीक है। हाँ, आपका फिलॉसफी, आपका थिंकिंग होना चाहिए वहां पे। इनिशियली कुछ साल आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है, ठीक है, उसको ट्रैक में लाने के लिए। बट वंस इट इज ऑन ट्रैक, ठीक है ना, उसके बाद में आपको डरना नहीं है। उसके बाद में आप मतलब अगर सही ढंग से आप काम करते हैं, रिस्क लेके चलते हैं, ठीक है, और आपको समझ में आता है कि ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और ये होगा तो क्या होगा, ठीक है। मतलब गुड बैड वर्स ये सब चीज को लेके चलते हैं, तो आई थिंक यू विल बी वेरी सेफ, और आराम से चलेगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा दिखाना होता है, डेलीगेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। देन हो जाता है, आराम से हो जाता है, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। तो जैसे मैंने बोला ना कि ये काम मुझे नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एंड आई थिंक हार्डली 15 मिनट्स वाज एनफ, और अभी मैंने भी आपके साथ ज्यादा देर नहीं बिताया है, ठीक है, इस प्रोसेस को लेके, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा ये चीज।
यस सर। है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो इंडस्ट्री में तो ये स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री में तो एडोबी एक्सडी को लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, दे आर यूजिंग दिस मोस्टली, ठीक है। तो बट ठीक है, मतलब अभी हम लोग पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, विल यूज समथिंग फ्री, ठीक है। एंड देन लेट ऑन जब सच का जरूरत पड़ेगा तो विल डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है, बिल्कुल जाएंगे। जैसे अभी भी मैं बोलता हूँ कि एमएस ऑफिस से अच्छा ऑफिस सूट बिल्कुल नहीं मार्केट में, ठीक है, मतलब यू वोंट गेट एनीथिंग एज गुड एज एमएस ऑफिस एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन अभी जैसे हमको जरूरत ही नहीं है, मैं कितना ना एमएस ऑफिस पढ़ाता हूँ मैं अभी, ठीक है, ना इतना ज्यादा मुझे जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो एक लेटर कभी कभी लिखना पड़ता है, तो जैसे अभी रिसेंटली एक लेटर लिख के वो ट्रेनीज को दिया, ठीक है। या अभी जैसे मेरा ये बेटा का स्कूल अभी खत्म, मतलब एग्जाम खत्म हुआ और ये लोग इस बार बहुत जल्दी सेशन स्टार्ट कर दे रहा है, ये क्या बोलते हैं, 10 तारीख से लोग क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 5 तारीख को रिजल्ट दे देगा, 10 तारीख से बोल रहा है क्लास स्टार्ट कर दे, सेशन स्टार्ट कर देगा। तो पैसा लेने के लिए भी कर रहा होगा ये लोग कि जल्दी जल्दी पेरेंट्स लोग पैसा पे करेगा। बहुत लोग का तो सुनने में आता है कि पिछला साल का ही बाकी है, नहीं दिया है अभी बहुत लोग, है ना। तो क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये लोग फरवरी तक का पैसा मांगा था। तो बट मेरा आदत रहता है नॉर्मली क्लियर कर देने का, जितना जल्दी क्लियर कर दीजिए उतना अपना भी हेडेक कम रहता है। दूसरा चीज में बाकी लगाए जो कीजिए, लेकिन इसमें मतलब बच्चा का पढ़ाई में कम से कम वो नहीं होना चाहिए, कभी उसका एग्जाम नहीं रुके, कुछ भी नहीं रुके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यस सर। तो लाइक दैट है ना। तो ये चीज ठीक है। अच्छा हाँ, इसे याद आया, तो 10 तारीख के बाद में थोड़ा सा हो सकता है टाइम शफलिंग फिर से हो गया है ना, ठीक है। तो अगर यस सेवन सर। थर्टी सुबह में अगर क्लास होने से, 7:30 मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग में, ओके सर। लेकिन अभी श्योर नहीं है कुछ भी, ठीक है, अभी तो वहां का भी थोड़ा सा टाइम सेटल करना पड़ेगा, उसे उसके बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि मार्च मार्च तो हमको लगता है वहां लगेगा, और होली नहीं रहता था तो जल्दी खत्म हो जाता था वहां पे, क्योंकि 15 दिन तो क्लास वहां पे हो चुका है। और यस। मतलब ये सी है तो सी में थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ नॉर्मली, ठीक है, कहीं पे भी। यस सर। तो वही मार्च मार्च थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद तो खैर फिर से वहां से फ्री हो जाने के बाद तो 2 घंटा फिर मेरा फ्री हो जाता है, यस सर। ठीक है। तो ये देखते हैं, मतलब वहां पे पहले एडजस्ट करता हूँ वो लोग क्या बोलता है, क्या टाइमिंग देता है उसका, ये टाइम जो है वो 9 से लेके ये 1 बजे का है, मतलब यस वहाँ सर। पे स्कूल का है ना। तो मतलब जी 1 बजे सर। हमको स्कूल में पहुंचना होगा और 9 बजे फिर छोड़ने जाना होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा मिलाना होगा, ठीक है। तो है अभी 8 दिन टाइम है, उसमें इसके बीच में वो कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, 7:30 हाँ, में सर प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वही मैंने वही सेटलमेंट एक वैसे करके रखा हुआ था, मैंने सोचा आप ये क्लास 7:30 कर देते हैं तो ठीक रहेगा। हाँ सर, ये मेरे लिए ठीक रहेगा सर, 7:30 सर। एक बैच 7 को है, तो वो स्टूडेंट 6:30 मैंने बोला है उसको करने के लिए, तो वो बोला है कि हाँ 6:30 भी हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। ओके सर। तो वो कॉलेज एक्चुअली में पढ़ता है असल में, तो उसको वो भी मॉर्निंग ही सही रहता है, नहीं तो फिर इवनिंग को 4-5 बजे के बाद में, तो मैंने मॉर्निंग में उसको टाइम देके रखा हुआ है, यस सर। ठीक है। तो अभी 8 बजे यस। वाला जो बच्चा है उसको तो मैं शाम को ही बोलूंगा तो कर लेगा। तो वही सुबह यस में सर। मतलब जहाँ भी 4 बैच ले रहा हूँ वहाँ पे मुझे 2 या 3 में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो यस सर। ओके। चलिए तो वापस आते हैं इस पे अपना टॉपिक पे। ऑलराइट, सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसका कि अगर हमको माई एसक्यूएल के साथ में करना है कनेक्टिविटी, तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप पीडीओ भी यूज कर सकते हैं, माई एसक्यूएल आई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन मारियोडीबी, जब भी हम माई एसक्यूएल का बात करेंगे मारियोडीबी को भी साथ साथ में ले लीजिएगा, बिकॉज दोनों हो जाता है, ठीक है। मेरे पास यस मारियोडीबी रहता है, तो जितना भी मैंने टेस्टिंग करके देखा है सब मारियोडीबी के साथ ही करके देखा हुआ है ना, तो इट सर। वर्क्स इजिली, काम कर जाता है ये। अब अगर मान लीजिए आपका प्लान है कि फ्यूचर में दूसरा डेटाबेस के साथ में काम करने का, ठीक है ना, या आप फ्लेक्सिबल यस। रहना चाहते हैं, जैसे लारावेल यूजेस पीडीओ, क्योंकि यस सर। लारावेल पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है ना, यस सर। ठीक है। अब देखिए मैं रियल लाइफ पे बहुत काम करता हूँ, तो एक चीज और दिखाता हूँ मैं। मैंने लारावेल का प्रोजेक्ट को भी होस्ट करके देखा अपाचे के थ्रू, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे होगा वो प्रोजेक्ट्स, ये टेस्ट प्रोजेक्ट ही है, सिर्फ मैंने होस्ट करने के लिए किया था इसको, तो 2022 में होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना ये वाला ई कॉम, ठीक है। तो इसको मैंने जानबूझ के होस्ट किया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होस्ट करने से टेस्टिंग किया हुआ, तो पहले मैंने जिप लाया इसका, ठीक है। मतलब वो जहाँ पे बना हुआ था ये लारावेल का प्रोजेक्ट, वहां से पूरा का पूरा जिप बना के यहाँ पे उठा के लाया, देन मैंने अनजिप किया इसको, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप देखिएगा इस पे क्लिक करने से मेरे ख्याल से वो चलना चाहिए, नहीं इसके बाद में पब्लिक में जाने से चलना चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो मतलब जब होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, तो ये फाइल्स असल में पब्लिक के अंदर होना चाहिए, दिस फाइल शुड बी इनसाइड, उसमें एक रहता है डायरेक्टरी रहता है पब्लिक एचटीएमएल, पब्लिक नाम से रहता है, वहां होना चाहिए। तो इसके अंदर में फाइल्स है एक्चुअली में, वो पब्लिक फोल्डर के अंदर में, देखिए ये खुल जा रहा है, ये पेज जो था ये लारावेल का डिफॉल्ट वो पेज रहता है, ठीक है, फर्स्ट पेज रहता है उसका। तो देखिए आगे आराम से यहाँ पे है ना, ठीक है। तो अब क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट्स है मेरा,
जैसे वो जो लड़का जो लारावेल में कर रहा था, तो वो भी अभी लारावेल में काम नहीं कर रहा, उसको भी कोर पीएचपी में ही शायद करवा रहा है काम अभी, है ना, जिस कंपनी में गया हुआ है। तो अभी कोई लारावेल का जी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ पे, तो वो लोग जो पुराना प्रोजेक्ट है उसी में उसको लगा के रखा हुआ है पीएचपी में ही। तो मैंने बोला ठीक है, अभी पीएचपी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं, बट एट द सेम टाइम यू कंटिन्यू योर लारावेल प्रैक्टिस ऑल्सो, उसको मैंने बोला हुआ है। तो बट अब मुझे मालूम है वो कभी ना कभी, अगर मान लीजिए अगर वो उसको ही बोलेगा ना लारावेल वो लोग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी का होगा, ठीक है, उसी लड़का का होगा। और उसने अब मेरे अंदर में ट्रेनिंग लिया है, तो वो कभी ना कभी रिवर्ट होके मेरे पास आएगा ही और मुझे बोलेगा सर इसको होस्ट कैसे करना है, मुझे मालूम है, ठीक है। नहीं बोले तब तो ठीक है, अपना से मैनेज कर तो बहुत अच्छा है, बट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड ना, कि कल को अगर वो यस आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है, तो मैं ना तो नहीं बोल सकता, और उस समय में मेहनत करने से क्या फायदा है, ठीक है। उस समय में प्रेशर होगा, उसको ही प्रेशर होगा, मुझे भी प्रेशर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने देखिए पहले ही करके रख लिया ये सब चीजें, ठीक है, मैंने पहले प्रिपरेशन करके रख लिया। अब अगर मुझे होस्ट करना हो, मतलब लारावेल इजीली किसी भी, मतलब कोई भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म लीजिए आप, जिसमें पीएचपी सिर्फ लिखा होना चाहिए, वहां पे इजीली आपका लारावेल होस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो वरीज, एकदम आराम से हो जाता है, क्योंकि अंदर तो पीएचपी है ना वो, यस ठीक है, अंदर पीएचपी है, ठीक है, इट्स नथिंग बट, मतलब पीएचपी का प्रोग्राम को एक तरीका से बनाया है हमने, ठीक है, वी हैव फॉलोड अ प्रिंसिपल, एक मेथोडोलॉजी फॉलो करके हमने क्या किया है, पीएचपी का ही प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, यहाँ कोई नया चीज थोड़ी ना है, सब पीएचपी है पूरा, ठीक है। तो दैट इज वाई मुझे मालूम था चलना चाहिए था, बट कैसे वो नहीं पता था, तो ये मैंने ट्राई किया, हो गया, ठीक है, उसको मतलब फोल्डर को सही सही जगह में सिर्फ कॉपी कर देना होता है, बस हो जाता है, ठीक है। एक और फाइनल ट्राई मुझे करना है, मुझे ये लाइव होस्टिंग करके देखना है, मतलब जो इसका होस्टिंग पैनल होता है, सी पैनल या प्लेस, ठीक है, वहां पे एक बार इसको होस्ट करके देख लेना है। तो वो भी ट्राई कर लूंगा, वो भी हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ वर्चुअल डायरेक्टरी सब बना के मुझे ट्राई करना होगा, वो हो जाएगा। तो वो आराम से, जब ये हो गया, ये मुझे चाहिए था सिर्फ अपाचे में एक बार होस्ट करके मैंने देख लिया, वो ये हो जाएगा आराम से, एक बार ट्राई करूंगा आईएएस में भी करने का, तो अगर ये दोनों जगह हो गया, इसका मतलब है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ना दैट्स हाउ वी हैव टू अप्रोच, जब प्रैक्टिकल डेवलपमेंट का बात करते तो है ना, ठीक है, ये सब चीज एकदम ध्यान में रखना पड़ता है। अभी तक मैंने जेंगो वाला ट्राई नहीं किया है, कि जेंगो वाला अपाचे में कैसे होस्ट करिएगा बोल के, ठीक है। तो जेंगो का मैंने जी बनाया तो है प्रोजेक्ट्स एक दो, ठीक है, बट उसका मैंने होस्ट करके नहीं देखा, बिकॉज सबसे पहले मैं यही सब चीज करता हूँ, ठीक है, जो बेसिक मेरा रिक्वायरमेंट्स वो पूरा हो जाना चाहिए, बिकॉज आई मे गेट जेंगो डेवलपर्स, ठीक है, मुझे मिल सकता है जेंगो डेवलपर्स, ठीक है, बट क्या होगा फिर उसको ये सब चीज नहीं आएगा, मुझे मालूम है, ठीक है, उसको ये सब चीज नहीं आएगा, मुझे पता है, ये सब चीज मुझे अपना से हैंडल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मतलब कोई प्रोजेक्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये सब दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, सो अभी लारावेल कहाँ से आ गया यहाँ पे, क्योंकि लारावेल में भी जो डेटाबेस, क्योंकि वहां पे डेटाबेस का कोड आपको नहीं लिखना होता है नॉर्मली, ठीक है, वहां पे एक आपके पास में ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है असल में, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, मतलब इसको ओआरएम बोलते हैं हम लोग, है ना। मतलब आपको डेटाबेस का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या टेबल को रिप्रेजेंट करने रादर, आपके पास में क्लासेस होगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ठीक है, वी हैव CLASS classes to REPRE SAT represent TABLS tables, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नाम का टेबल अगर आपके पास में, तो एम्प्लॉय नेम का एक क्लास होगा, ठीक है ना। तो जिनको हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास मॉडल क्लासेस होगा, है ना, ठीक है। तो एम्प्लॉय का टेबल, तो एम्प्लॉय का हमारे पास एक क्लास होगा, ठीक है। यूजर का टेबल, तो यूजर का एक क्लास होगा हमारे पास में, ठीक है। तो आप यूजर का क्लास में चेंज कर दीजिए, आपका टेबल में चेंज हो जाएगा, आप एम्प्लॉय का क्लास में चेंजेस कर दीजिए जाके वहां चेंज हो जाएगा टेबल के अंदर में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर बोलते हैं, कि आपको सीधे सीधे आपको वहां रिलेशनल डेटाबेस में जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं होता है, आपको उस तरह का क्लास यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, इजीली, है ना। और उस क्लास के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डेटाबेस को इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसका जानकारी का जरूरत ही नहीं, यू डोंट नीड टू नो अबाउट पीडीओ, यू डोंट नीड टू नो अबाउट माई एसक्यूएल, कुछ जानने का जरूरत नहीं है आपको, है ना, ठीक है। तो ये अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेड एक्चुअली में, तो बट मैंने देखा हुआ है बहुत सारा मैसेजेस जो आता है उसका जब एरर होता है, तो ठीक है, तब वहां पे साफ साफ लिखता है कि पीडीओ दिस में कुछ प्रॉब्लम आया, पीडीओ इसमें प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, ऐसे करके। तो लारावेल अंदर अंदर क्या यूज करता है, वो यूज करता है पीडीओ, बिकॉज जो भी लारावेल को बनाया है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि जो भी हमारा यूजर होगा, ठीक है, वो कोई भी डेटाबेस यूज कर सकता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि करेंटली, ठीक है, 12 डेटाबेसेस सपोर्ट करता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, 12 डेटाबेसेस का सपोर्ट है यहाँ पे। तो अब अभी अलग अलग डेटाबेस यूज कर सकते हो सकता है कि आप एसक्यूएल सर्वर पे आ गए, हो सकता है ओरेकल पे आ गए, ठीक है, हो सकता है आप पोस्टग्रे सिक्वल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, तो उस समय में क्या होगा कि यही सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि लारावेल को तो कॉमन रखा गया ना, एंड स्पेशली लारावेल में, ठीक है, आप ये जानते भी नहीं वहां पे, तो ठीक है, आपको इसके बारे में बताया भी नहीं जाता कि पीछे में माई एसक्यूएल यूज हो रहा है या पीडीओ यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वहां पे पीडीओ रखा गया, ठीक है ना। अगर आप
कोर या बेसिक से पीएचपी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मतलब तब आपके पास चॉइस रहता है कि क्या आपको यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपको माई एसक्यूएल यूज करना है, अगर देखिए आप वेब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो 9 आउट ऑफ 10 केसेस में आप बोलिएगा माई एसक्यूएल, ठीक है। बिकॉज मोस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको माई एसक्यूएल ही देता है, ठीक है। या कम से कम माई एसक्यूएल तो होता ही है वहाँ पे, ठीक है। चाहे आप विंडोज में जाइए, लिनक्स में जाइए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे होस्ट कीजिए आपको मिलेगा माई एसक्यूएल वहाँ पे, है ना। तो ज्यादा ऑब्वियस चॉइस यही हो जाता है, इसीलिए अलग से दिया हुआ है, देखिए उसका लाइब्रेरी है ना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डेटाबेसेस चेंज होगा किसी कारण से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीओ में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दोनों करके देख लेंगे, दोनों ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है। और देखिए जो यस यहाँ सर। पे लिखा हुआ भी ये सब भी समझिए, जैसे कि देखिए ना। सो तो सबसे पहले ये दोनों का अपना अपना एडवांटेजेस बोल रहा है, ठीक है। तो माई एसक्यूएल आई वर्क्स विद ओनली माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है। और पीडीओ जो है 12 डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ में काम करता है। तो अगर आपको स्विच करना पड़ सकता है अपने प्रोजेक्ट को दूसरा डेटाबेस में, तो पीडीओ ज्यादा आसान रहेगा तब, है ना, ठीक है। तो यू ओनली यस हैव सर। टू चेंज द कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्वेरीज में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा और उसके बाद में हो गया। लेकिन अगर आपने माई एसक्यूएल यूज किया तो आपको पूरा का पूरा एंटायर कोड लिखना पड़ेगा पीडीओ में वापस, है ना, ठीक है। बिकॉज इसके अलावा तो पीडीओ ही हमारा वो ये है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको उसमें यस पूरा पूरा कोड लिखना पड़ेगा ना, बोथ माई एसक्यूएल और ये, ठीक है। पीडीओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन माई एसक्यूएल में एक प्रोसीड्यूरल भी मिल जाता है आपको। दोनों प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देता है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक तरीका है जिससे कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह का हैकिंग टेक्निक होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो हैकर्स कई बार क्या करता है कि जो आपका सीक्वल स्टेटमेंट जो पास होता है पेजेस के इंजेक्शन अंदर में। डिपेंडेंसी की बात यही है सर, जो क्या चीज। इंजेक्शन डिपेंडेंसी, सर इंजेक्शन डिपेंडेंसी की जो बात करते हैं सर। नहीं नहीं, वो अलग चीज हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब हो गया, देखिए कई बार, ठीक है, कई बार हम लोग को ये नहीं पता होता कि कौन सा क्लासेस हम लोग को चाहिए, है ना, ठीक है। या कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए हम लोग को एक्चुअली, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए हम लोग को वो मालूम नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज देखिए जैसे ये सिंपल सा केस ही है मेरे पास में, ठीक है। तो इसको Yes, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अभी मैं उसमें नहीं जाता हूँ, अभी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये जावा का एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू DRAV ड्राइवर MANAGR मैनेजर डॉट गेट CONNECT कनेक्शन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक URL आता है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको URL देना पड़ता है, ठीक है। URL यूजर एंड पासवर्ड। मान लीजिए 3 वेरिएबल है कहीं पे, ठीक है, 3 वेरिएबल है कहीं पे। URL इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, जिसमें कुछ URL होगा। उसके बाद में यूजर इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज ऑब्वियसली द पासवर्ड। अब देखिए ये तीनों इन्फॉर्मेशन को, या स्पेशली ये यूजर नेम पासवर्ड वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको ऐसे फाइल में रखना चाहिए जो गिट में नहीं जाता है, ठीक है। रिमेंबर, ये हम लोग को प्रैक्टिस yes, करना चाहिए हमेशा। इसको ऐसा फाइल में yes, रखिए ये सब इन्फॉर्मेशन को, इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारा जगह साइट में, इवन यहाँ पे भी आप देखिएगा जब कनेक्ट दिखाया गया आपको, तो कनेक्ट में डायरेक्ट नहीं दिखाया गया। जैसे अभी शुरू में तो हम लोग हो सकता है डायरेक्टली हम लोग ये तीनों इन्फॉर्मेशन है, ये लोकल होस्ट यूजर नेम पासवर्ड, आप तीनों को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, सीधे सीधे। बट ये तरीका इसलिए दिखाया था, बट अब बोला नहीं है ना कहीं पे, क्योंकि ये कॉन्साइज टाइप का डिस्कशन है इसीलिए, ठीक है। बट बोला नहीं है कि इसको अलग से लिखिए आप, ठीक है। क्योंकि अगर सेम पेज में लिख देते हैं तो कोई अगर एक कोड देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। हेंस दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन समवेयर एल्स, इसको कहीं और लिख के रखना चाहिए। और यूजुअली वो जो फाइल है उसको आप अपना गिट इग्नोर में लिख के रखिए, उस फाइल का नाम है ना। तो इट शुड नॉट yes, गो, मतलब ये आपका गिट रेपोजिटरी में नहीं जाना चाहिए फाइल कभी भी, है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इट शुड नेवर गो टू द गिट रेपोजिटरी, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड बना लीजिए फाइल नेम का, ठीक है। क्योंकि आप जब गिट ये गिट इग्नोर में लिखते हैं ना उसका नाम उस फाइल का, ठीक है, तो वो पूरा ग्लोबली एक तरह से इंश्योर करता है कि उस नाम का कोई भी फाइल कहीं पे भी डिक्लेयर्ड है किसी भी प्रोजेक्ट में तो वो नहीं भेजेगा, है ना। तो लोकली मैंने ट्राई नहीं करके देखा है। जैसे अभी सडनली एक चीज रियलाइज हुआ मुझे, तो मतलब ये चीज हमको ट्राई करके देखना है कि क्या जो गिट इग्नोर फाइल है IGNORE, ठीक है, इग्नोर फाइल, तो कैन वी हैव, ठीक है, कैन वी हैव LOC लोकल गिट इग्नोर फाइल, है ना। इसका मतलब वो हुआ कि मेरा गिट के अंदर में जो गिट का रेपोजिटरी है उसके अंदर में जो सब फोल्डर है, ठीक है, जितना भी फोल्डर्स है उसके अंदर में क्या हम एक गिट इग्नोर फाइल रख सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फोल्डर ओनली, है ना, yes, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करके देखना पड़ेगा हम लोग को कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो दैट वी कैन yes, ट्राई, इनफैक्ट मैं इसको कहीं लिख के रख देता हूँ कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोग को ट्राई करना चाहिए। डॉट गिट इग्नोर लोकल, सर क्या लिख के रखेंगे सर?
मैंने लिख के रख दिया, वही डॉट गिट इग्नोर लोकल करके लिख दिया, उतना मेरे लिए काफी है, उतना समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है। कि मतलब ये जो है ये इसका लोकल एक वर्जन हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ज्यादा आसान रहेगा कि उसी प्रोजेक्ट के रिलेवेंट फाइल्स को हम लोग यहाँ पे लिख के रख देंगे, है ना, ठीक है। तो इट विल बी बेटर वो ग्लोबल करने का, क्योंकि एक तो रहता है हमारे पास में गिट का रूट में रहता है, मतलब जो आपका रेपोजिटरी उसका रूट में रहता है, तो बट उसमें जो आपने लिख दिया वो तो सब फोल्डर में ये एप्लीकेबल हो जाता है ना, मतलब उस नाम का फिर आप फाइल भेज ही नहीं सकते वहां पे गिट में, है ना, ठीक है, भेज ही नहीं सकते किसी भी फोल्डर से। तो बट अगर इसको लोकलाइज कर दिया तो ज्यादा कंट्रोल होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, मच बेटर है ना। अगेन ठीक है, तो जैसे इसमें जावा में भी इस इंफॉर्मेशन को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और होना चाहिए था, ठीक है, इन अ फाइल, ठीक है, जिसको आप गिट पे शेयर नहीं कीजिएगा, रिमेंबर, ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर, है ना। सिमिलरली यहाँ पे पीएचपी में भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं और रहना चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई दे शो दिस थिंग लाइक दिस, ठीक है। नहीं तो आप सीधे सीधे ना यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लीजिए, ये सीधे सीधे स्ट्रिंग लिख लीजिए, क्या जरूरत है आपको एक एक्स्ट्रा ये 3 स्टेप करने का, ठीक है। यूजर नेम आप सीधे लिख लीजिए यहाँ पे, पासवर्ड यहाँ पे सीधे लिख लीजिए, ठीक है, अदरवाइज वाई ये एक्स्ट्रा स्टेप का कोई जरूरत ही नहीं था वहां पे, है ना, सीधे लिखा जा सकता था, ठीक है। बट ये हैबिट जानबूझ के बनाया जा रहा होगा, ठीक है ना। एंड अगेन हाँ, इससे और एक फायदा है, अगर ऐसा लिखने से और एक फायदा है कि ये जो कनेक्शन ओपन करना क्लोज करना एक ही पेज में हो सकता है 10 बार भी करना पड़े, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू राइट इट 10 टाइम्स, ठीक है। और अगेन 10 टाइम्स अगर लिखते भी है तो जब रिप्लेस, मान लीजिए आपका पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है, तो पासवर्ड एक ऐसा चीज है जो चेंज होते रहेगा ना, ठीक है। कभी कभी तो आपका सर्वर में पॉलिसी लगा हुआ रहता है कि हर महीने आपको पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है, यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड एक्चुअली, ठीक है। तब तो हर महीना आके यहाँ पे आपको चेंज करना ही पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे याद है अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग को गिट में टोकन बनाने बोला हुआ है, हाँ गिटहब सर। में, है ना, गिटहब में टोकन बनाने बोला हुआ है। तो टोकन का मैक्सिमम पीरियड है 3 मंथ्स, मतलब उसमें ऑप्शन आता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का, आई थिंक मैक्सिमम इज ये 3 महीना है ना। 3 महीना के बाद में कंपलसरी आपको वो टोकन रिसेट करना पड़ेगा। तो ओके सर। फिर से अगर आपका नहीं जाएगा, वो नहीं होगा, अगर आपका ये गिट में नहीं जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये टोकन का प्रॉब्लम है, यू हैव टू अगेन रिक्रिएट टोकन, और आपको अपना रेपोजिटरीज को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा ज्यादा झमेला वाला काम होगा तो इसको मैं वापस ये करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ शॉर्टकट बनाने की कोशिश करूंगा वहाँ पे सारा रेपोजिटरीज में, ठीक है, आई ट्राई टू मेक सम शॉर्टकट, ठीक है, कि जैसे कि यस टोकन सर। जैसे ही मेरा जनरेट हो तो कुछ शॉर्टकट टाइप से सब में अप्लाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, देखते हैं, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा और अच्छा से उस फीचर को। चलिए, एनीवेज, ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे बेस्ड ऑन द यूआरएल, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूआरएल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है एक्चुअली में, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूआरएल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ आप तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, आपको नहीं पता कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, यू डोंट नो दैट, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, गेट कनेक्शन जो मेथड है इस क्लास का, इसके अंदर में क्रिएट हो रहा है, बट यू डोंट नो विच क्लास ऑब्जेक्ट इज बिन क्रिएटेड, ठीक है। तो जैसे ये पूछ लीजिए, आप ये पता कर लीजिए, इनफैक्ट जब हम जावा भी डीपली करेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन को मैं रेज करूंगा फिर से, ठीक है, कि जब ये माई एसक्यूएल, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है एक्चुअली में, इसलिए मुझे मालूम है कि माई एसक्यूएल का जो कनेक्टर फाइल होता है, जो एपीआई होता है, उसमें एक क्लास होता है माई एसक्यूएल डीबी कनेक्शन करके, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबब्ली उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। मारिया डीबी में जाइएगा तो क्लास का नाम होता है मारिया डीबी कनेक्शन करके, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबब्ली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता होगा। ऑरेकल में जाइएगा तो शायद ऑरेकल कनेक्शन करके कुछ होता होगा, ठीक है ना। तो आई हैव नॉट सीन फॉर ऑरेकल, उसका मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ है जाके एपीआई, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एसक्यूएल सर्वर, जो कि एकदम वियर्ड कॉम्बिनेशन है, एसक्यूएल सर्वर से शायद ही कोई जावा के साथ कनेक्टिविटी करता है, बट अगर आप कर रहे हैं कनेक्टिविटी, है ना, तो फिर अब उसका क्या क्लास नेम है वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो वही अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लास का नाम क्या, हमको मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, वी डोंट नो दैट, ठीक है, हमको नहीं पता। तो वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर क्रिएट होके आ जाता है, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्चुअली में, कि जो चाहिए हमको वो ला के दे दे रहा है वो, है ना, ठीक है, जो चाहिए हमको वो लाके दे दे रहे, दिस इज कॉल्ड। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन असल में ये नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ हैकिंग टेक्निक, इट्स नॉट अ मतलब वो साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो तो एक बना बनाया टेक्निक है एक्चुअली में, ठीक है, कि वो हमारे लिए फायदेमंद रहता है कई बार, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि हमको सोचने का बिल्कुल जरूरत नहीं क्या चाहिए नहीं चाहिए बोल के, जस्ट गिव द यूआरएल, बेस्ड ऑन द यूआरएल गेट कनेक्शन अपने आप क्या करेगा, एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो वो क्रिएट करके दे देगा सिंपली, है ना। तो चलिए, जब हम जावा में जाएंगे तो विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दोस डिजाइन पैटर्न्स आल्सो, तो अब तो काफी हम लोग को पहले से बहुत ज्यादा पता हो गया उसके बारे में, तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो, है ना। उसका भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे उसको भी, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ टाइम प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड हियर, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा पहले हम लोग वो स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम एक ले लेते हैं यहाँ पे। तो लेट अस डू दिस,
PHP कमांड लाइन नहीं, PHP अब वेब पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, लेट्स कॉल इट एज वेब। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप से ले लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट ओवर हियर। ओके सर। ठीक है, कुछ भी बुला सकते हैं हम लोग, सपोज HOSTL सर होस्टल ही बुला इसको देते हैं। हाँ, जनरली सर हम लोग वेब में ही मतलब इसको करते हैं, हाँ सीखते हैं ऑब्वियसली, कि नहीं अब चाहे तो कमांड लाइन से भी इसको करके देख सकते हैं। जैसे चलिए कमांड लाइन में मैं बस इससे एक DB एग्जांपल कर देता हूँ, छोटा सा है ना, खाली वो कनेक्टिविटी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं बस, है ना। तो ओके सर। यहाँ पे नया फाइल करके एंड DATABAS डेटाबेस .php ऐसे हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तब देखिए whenever you want to connect to a database, ठीक है, तो सबसे पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, यस सर। जैसे वहां पे भी लिखा था कनेक्ट, है ना, सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो अब देखिए वहीं पे आप वेरिएशन आप देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएशन दिया हुआ है। जैसे नॉर्मली व्हाट आई डू, ठीक है, हम लोग का हाथ कहाँ बैठा हुआ है वो देख लीजिए आप, है ना। ठीक है, तो एक काम यस सर। करते हैं, हम लोग 3 फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, बेटर होगा। ठीक है, तो लेट्स डेटा बेस अंडरस्कोर माई SQLi, ठीक है, और अंडरस्कोर PROCEDURL प्रोसीड्यूरल। ठीक है, ऐसे करके क्रिएट करते हैं होम FNCTN फंक्शन, और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, देखिए। ठीक है, मतलब सीधे सीधे डायरेक्टली पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं करता, देखिएगा ना। तो अगर मैं थोड़ा यस सा सर। भी चेंज भी कर दूं ना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर डाल दिया मैंने X करके, ठीक है, बट स्टिल देखिए वहां पे एरर है। ये जावा या उस तरह मतलब दूसरा लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो X, Y, देखिए ये परफेक्टली किसी भी OOP लैंग्वेज में काम करता है। ठीक है, परफेक्टली, है ना, क्योंकि इसी को तो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं ना हम लोग, फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, है ना। ठीक है, तो यस सर। नाम सेम हो सकता है बट थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए। तो मैंने कर दिया ना, यहाँ पे 0 पैरामीटर, यहाँ पे 1 पैरामीटर, यहाँ पे 2 पैरामीटर। तो दो PHP में ये पैरामीटर। सपोर्ट नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो बोला जाता है कि ये किसी मैजिक मेथड के थ्रू मतलब होता है, हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे डज PHP SUPPORT। ठीक है, तो बहुत लोगों ने पूछा होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस का ना, मेथड ओवरलोडिंग, ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है PHP does not support method overloading। ठीक है, इन केस यू हैव हर्ड ऑफ अ मेथड ओवरलोडिंग इट मींस लैंग्वेज कैन बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब बोल रहा है, तो साफ साफ बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में फिर यहाँ पे भी yes cannot overload PHP function। देखिए function signatures are based on their names and do not include arguments, है ना। तो PHP में अभी तक ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं से मैंने भी पढ़ा है बट आई डोंट नो, ये देखिए ना, विद द हेल्प ऑफ मैजिक मेथड, देखिए आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, कि यस आप सर। चाहने से इन PHP फंक्शन ओवरलोडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मैजिक मेथड्स करके हो सकता है। तो अभी मैंने बहुत ऐसा ट्राई नहीं किया सब चीजों को, तो सम अदर टाइम विल सी, है ना। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ओवरलोडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट, ये देखिए ना, ये काफी डिफरेंट है ये। ठीक है, तो उस तरह से नहीं यस काम सर। करेगा जैसे हमारा ये काम करता है। दिस इज अ बेटर वो, मतलब ये वाला सही है, यहाँ से ही हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग अचीव करने का कोशिश करेंगे एक्चुअली में ना। ठीक है, तो इट सपोर्ट्स बट यूजिंग मैजिक मेथड, तो जब वो देखेंगे हम लोग मैजिक मेथड उस समय में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, यस सर। चलिए, तो डेटाबेस माई SQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, OBJECT ऑब्जेक्ट ORIENTD ओरिएंटेड, और ये PDO। PDO, तो ये 3 हमारे पास में फंक्शंस बन गया। तो अब तीनों जगह हम लोग देखेंगे कैसे कर क्या करना है। तो एक काम करते हैं, ऊपर कहीं पे कॉमन में जाके, क्योंकि देखिए तीनों ठीक है अलग अलग है बट ऑल थ्री विल यूज द सेम डेटाबेस, सेम यूजर नेम, मतलब ये सब सेम रहने वाला है जो हमारा सर्वर है। ठीक है, SCRVR सर्वर इज इक्वल टू, देखिए अब देखिए ना, अभी देखिए एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल पे सर्वर नाम से, तो जानबूझ के देखिए लोग अंडरस्कोर यूज करता है और कैपिटल में यूज करता है, बिकॉज देयर मेनी सिचुएशन जहां हम सर्वर नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। देखिए ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, और देखिए वो जो जो ग्लोबल वाला है सिस्टम वाला, वो अंडरस्कोर और कैपिटल में सर्वर है ना, रिमेम्बर। यस तो सर। चलिए, अब क्योंकि डेटाबेस हमारा लोकल ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लोकल होस्ट। ठीक है, इनफैक्ट जब आप वेब होस्टिंग भी करते हैं ना, तो उस समय में भी जिस कंप्यूटर में आप ये अपना स्टोर करते हैं वेब पेजेस, उसी में डेटाबेस रहता है, तो वहां पे भी सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लोकल होस्ट ही रहता है ना। ठीक है, तो देन यूजर इज इक्वल टू
मान लीजिए मैं पहले से प्लान कर लेता, बिकॉज आई विल बी क्रिएटिंग अ यूजर बाय द नेम 2201 करके, ठीक है, ये मेरा आजकल आदत है। और पासवर्ड में भी यही डालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 2201। अब देखिए, अब यहाँ पे तो पासवर्ड दिख गया हम लोग को, है ना, ठीक है, पासवर्ड दिख गया। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग यहाँ से उठा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक अलग से हम लोग एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग CREDENTIAL, क्रेडेंशियल या क्रेडेंशियल्स डॉट PHP, है ना, ठीक है। तो जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को सेव कर देते हैं, ठीक है, एंड इट विल बी हियर, यहाँ पे रहेगा, हमेशा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हाँ, डेटाबेस आप वहाँ पे उस फाइल में डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। डेटाबेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंटली कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो DATA BAC डेटाबेस इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे भी हम लोग वो हॉस्टल वाला यूज कर लेते हैं, HOSTL हॉस्टल, अभी बनाएंगे एक हम लोग हॉस्टल अंडरस्कोर 2201 के नाम से हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ही हम लोग उसी को यूज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज डेटाबेस, अच्छा, एक प्रोजेक्ट में नॉर्मली एक ही डेटाबेस यूज होता है जनरली, तो इसको भी वहीं डाल देते हैं, ठीक है, बेटर, वो नाम भी अगर सेफ रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो देखिए, तो अभी क्या होगा कि इसको, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग कि इस जगह में भी हम लोग एक गिट इग्नोर, जब टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी एक न्यू फाइल बनाते हैं, विल कॉल इट एज डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, एंटर। तो इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया लगता है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CREDENTIAL क्रेडेंशियल डॉट PHP, बस नाम लिख के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल, है ना, नाम तो सही है ना, क्रेडेंशियल, यस सर। CREDENTIAL। और देखिए वहां पर सर आप देख सकते हो स्पेलिंग ठीक ऑलरेडी है ग्रे हो गया, देखिए, सर, ग्रे होने से सर। इसका मतलब ये जाएगा नहीं वहां पे, तो ये चेक कर लीजिएगा आप, है ना। मैं इसको अभी भी डाल देता हूँ, या चलिए अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये सब नहीं गया है ना वहाँ पे गिट में। तो नो 20 सर। 2203 हो गया है 02, हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि वो फाइल वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये फाइल वहां नहीं जाना चाहिए गिट में, है ना, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। ओके सर। तो इसको हम लोगों तो ने, फिर हाँ, इसमें तो फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे ना सर, इसमें क्रेडेंशियल में तो हाँ, फिर। क्रेडेंशियल में लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना यूज करना है आपको, ठीक है, ओके मतलब सर, जिसके मतलब पास एक अगर कोड जाएगा। कोलैबोरेट। हाँ, यस सर। जैसे एवरीवन हम और आप। एवरीवन शुड हैव दिस काइंड ऑफ फाइल। जैसे देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बना सकता हूँ, ठीक है, आई कैन मेक अ टेम्पलेट CREDENTIAL क्रेडेंशियल अंडरस्कोर TMPLT टेम्पलेट, है ना, और डॉट यस सर। PHP कर दिया। जहाँ पे जो क्रेडेंशियल वाला जो हमारा फाइल था, इसी का लेआउट रहेगा उसके अंदर में, ठीक है, इसी का हम लोग लेआउट बना के इसके अंदर में छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, डेटाबेस का नाम छोड़ सकते हैं हम लोग यही, ठीक है। पासवर्ड में हम लोग लिख देंगे योर पासवर्ड, तो ठीक है, मतलब जो रीडर हाँ, रहेगा, अगला जो जिसके पास ये फाइल जाएगा सर्किट के थ्रू टीम में, हाँ, वो उसको उसके उसको लिए हाँ एक बना के टेम्पलेट। दे दिया, उसको बोलेंगे इसी इसी को आप रीनेम कर लो, फॉलो ठीक है। करो। हाँ, यस सर। इसमें जैसे नीचे में हमने डाल दिया, यहाँ पे कमेंट डाल दिया, ठीक है, RENAME रीनेम दिस फाइल, ठीक है, टू CREDENTIAL क्रेडेंशियल डॉट PHP, ठीक है ना, एंड अपडेट RELEVENT रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। यस सर। तो जहां जहां जैसे मैंने योर यूजर नेम योर पासवर्ड लिख दिया, इसको आप अपडेट कर लो, और इस फाइल को क्या करना है, आपको क्रेडेंशियल डॉट PHP के नाम से इसको आपको डाल देना है, ठीक है ना। और वो भी सर जब, हाँ, क्रेडेंशियल। हम्म, सर क्रेडेंशियल डॉट पीएचपी मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन ये टेम्पलेट आप मेरे पास हाँ, भेज रहे हो टेम्पलेट आपके पास चला जहाँ। जाएगा, यस सर। है ना। और टेम्पलेट को आपको रीनेम कर देना है, आपको इसको रीनेम कर ओके देना है सर। क्रेडेंशियल के नाम से, ठीक है। एंड अगेन देखिए, यहाँ यस पे सर। गिट इग्नोर होगा आपके पास भी, तो आपका क्रेडेंशियल भी अपलोड नहीं होगा। मतलब अगर जब आप यस भी सर। इसको मतलब ये काम करके जब सेंड करते वापस, तो आपका भी क्रेडेंशियल मेरे पास में नहीं आएगा। तो मतलब नहीं इट बी आएगा। वेरी मच सिक्योर, ठीक है। तो ये अच्छा प्रैक्टिकल टेक्निक है ना, यस सर। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल टेक्निक, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये फाइल खोल के कभी दिखाऊंगा ही नहीं आपको, ठीक है, आई विल नेवर शो यू दिस फाइल, ठीक है। वो तो ऐसे अभी दिखाना था बोल के दिखा दिया। अब मेरा आदत है नॉर्मली, अब हर बैच में मैं क्या करता हूँ, इसको छुपा के रखता हूँ इस फाइल को, ठीक है, डोंट डिस्कस द क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। तो आपको यस सर। टेम्पलेट बना के दिया गया है, आप उसको रीनेम कीजिए, अपना क्रेडेंशियल बनाइए, सिंपल, ठीक है। यस सर। तो अब ये देखिए, एक कॉमन टेक्निक हमने एक जगह से सीख लिया, विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हर प्रोजेक्ट में हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं ये जो हमारे जैसे ये ASP.NET में हमारे पास में एक रहता है ना, ये क्या नाम था फाइल का, हाँ, क्या नाम था फाइल का, भूल रहा हूँ मैं, एक XML फाइल रहता है, web.config है ना, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर फाइल रहता है, तो उसी में नॉर्मली हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, एवरीथिंग यूजर ने पासवर्ड सारा चीज हम लोग उसी के अंदर रखते हैं, ठीक है, web.config,
CNFIG कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको नहीं भेजा जाता है नॉर्मली, ये बाय डिफॉल्ट गिट इग्नोर में रहता है फाइल है, ठीक है, पहले से ही। तो ये हर किसी को अपना अपना वेब डॉट कॉन्फ़िग बनाना पड़ता है, ठीक है, हर किसी को अपना अपना वेब डॉट कॉन्फ़िग बनाना पड़ता है। आप चाहे तो एक टेम्पलेट रख सकते हैं वहां पे अलग से, ठीक है, कि उस टेम्पलेट को वो लोग अपना रीयूज कर लेगा। तो एवरीवन विल हैव देयर ओन वेब डॉट कॉन्फ़िग देयर, है ना, ठीक है। तो देखिए ये सब, इसलिए मैंने बोला बड़ा बड़ा कंपनीज ऑलरेडी ये सब चीज कर रहा था। अभी जो छोटा छोटा जो प्रोजेक्ट्स हो रहा था, छोटा छोटा मतलब ये PHP वगैरह में, इसमें क्या था, इसमें हम लोग नहीं कर रहे थे सब काम को। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑल दिस थिंग्स, है, ठीक है। नहीं तो देखिए क्या दिक्कत हो रहा है वहां पे, है ना। तो गलती हमारा है एक्चुअली, हम लोग स्टूडेंट्स को तैयार करके नहीं भेज रहे, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा ना, कि हम लोग को शुरू से बच्चा लोग को यस तैयार करके एकदम भेजना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीनों जगह से। तो देखिए मैं ज्यादा मतलब एक्सपर्ट अभी इसमें हूँ, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट इसमें हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्लास है हमारे पास है MySQLi, ठीक है। तो उसका हम लोग नया एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट लाइक दिस, न्यू MySQLi, और ब्रैकेट के अंदर में आप कुछ पैरामीटर्स डालते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, देखिए वहां पे होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब आप डालते हैं, डेटाबेस का नाम है ना, पोर्ट नंबर, सॉकेट, ऑल दिस थिंग्स यू। तो बहुत चीज ऑप्शनल है, सपोर्ट नंबर सॉकेट नहीं भी देने से होता है, डेटाबेस नहीं भी दीजिएगा तो, जैसे अभी डेटाबेस नहीं बनाया तो बिना उसका भी चल सकता है हमारा, ठीक है। तो अभी हम काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो अब उस फाइल से हम लोग को इन्फॉर्मेशन यूज करना है, तो एक बार उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप इंक्लूड भी यूज कर सकते हैं, रिक्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है, आएगा भी नहीं भी आएगा। रिक्वायर का मतलब होता है कंपलसरी है, बिना उसका एरर आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूड एरर नहीं देता है, रिक्वायर एरर देता है, ये फर्क है दोनों में। तो मैं अभी रिक्वायर को यूज करूंगा, ठीक है, रिक्वायर। और फाइल का नाम था हमारा CREDENTL क्रेडेंशियल डॉट। और नॉर्मली अगर आपका फाइल नेम सही है तो यहाँ पे दिखा भी देता है विजुअल स्टूडियो, है ना, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन रहता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि वो जो वहां पे हमने जो वेरिएबल्स बनाया था वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा सर। हम लोग लिखते हैं डॉलर, क्या नाम था, सर्वर, ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वेरिएबल था, वहाँ पे लाल लाल क्यों बता रहा है, अच्छा ठीक है, वो ठीक हो जाएगा वो, यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा 3 वेरिएबल था, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमने नया, अब ये तीनों के बारे में क्या बोल रहा है कि नहीं ये अवेलेबल, क्या अनडिफाइंड वेरिएबल सर्वर, ये ठीक है, अभी बता रहा है ये। अच्छा देख लेंगे हम लोग। हालांकि हमने यहाँ पे सेम ही जगह में तो है ना हमारा दोनों फाइल, डेटाबेस डॉट PHP यहीं पे और क्रेडेंशियल भी यहीं पे, देखिए क्रेडेंशियल डॉट PHP को हमने बुला लिया है। तो आ तो जाना चाहिए, देखिए सर्वर यूजर पासवर्ड यही नाम से डाला हुआ है, ठीक है। देख लेंगे वो बाद में, देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। ओके, फिर ये क्या करता है, मतलब सी, तो जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक, अब इसको बुलाने के लिए तो हमारे मतलब इसको कॉल करने के लिए तो कुछ ना कुछ हमारे पास में होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव अ रेफरेंस टू इट, एंड ठीक है। अब देखिए, ठीक है, रेफरेंस हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस, है ना, विल हैव अ रेफरेंस टू दिस, रिमेंबर, ठीक है। अब इस कोड को टेस्ट करने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे से बुला के देख लेते हैं इस फंक्शन को, ठीक है, DATABAS डेटाबेस MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यहाँ बुला के देख लेते हैं और टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि इंटरप्रेटर भी इसके बारे में कुछ बोल रहा है क्या, ये जो सर्वर यूजर है इंटरप्रेटर कोई प्रॉब्लम है क्या, इससे देखते हैं। तो फिर हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो JS में अभी हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं CD। अच्छा ये कौन सा है, हाँ ठीक तो है, ls PHP कमांड लाइन, और हमारे पास है डेटाबेस, तो PHP डेटाबेस डॉट PHP। तो हाँ बोल रहा अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल, तो थोड़ा देर के लिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम लोग एक बार इंक्लूड का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस रिक्वायर इज नॉट वर्किंग, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसकी उसी की वजह से नहीं, क्या है एनसीएलटी इंक्लूड, नहीं फिर भी नहीं ठीक हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ, देखते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है। credential डॉट PHP, अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसको हम लोग एक बार राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर, हाँ है, दिखा रहे हैं यहाँ पे credential डॉट PHP।
then what is the problem? अच्छा, अगर उसको हम यहाँ पे ग्लोबल नहीं कॉल करते हैं, एक बार इसको हम यहाँ अंदर कॉल करते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ग्लोबल कॉल नहीं करना होगा, इसको लोकली कॉल करना होगा। चलिए, एंड आई थिंक रिक्वायर विल आल्सो वर्क। चलिए, ठीक है। सर मतलब नहीं समझ में आया सर अभी, मतलब फिर आप इसमें लाके किए तो काम कर रहा था, ऊपर में नहीं कर रहा। नहीं, वो ग्लोबल नहीं कर रहा था, ठीक है। ग्लोबल यहाँ पे इससे मैंने लिखा, मैं चाह रहा था ग्लोबल करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ग्लोबल नहीं लिया ये, ठीक है इसमें ओके रिस्ट्रिक्शन सर। है पीएचपी में कि अगर आप इस तरह का फाइल अगर ऊपर में बनाते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी यहाँ पे काम नहीं करता, अंदर में काम नहीं करता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन है, विल यस डिस्कस, आगे में आएगा ये चीज, ठीक है। यस सर। तो सिंपली हम लोग को वो फाइल को यहाँ पे ला देना था, तो अब ये तीनों जगह करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए, तो ये फाइल आ गया, ठीक है। एंड देन जो भी वहां से वेरिएबल्स था यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका मतलब जैसे अभी एरर है, देखिए, ठीक है, देयर इज एन एरर जो साफ साफ दिख रहा है, ये वेब पेज में नहीं दिखता है कई बार, ठीक है, कमांड लाइन में दिख जाता है, ये चीज वेब पेज में दिखता है। मैं वेब पेज में भी आपको दिखा दूंगा अभी करके। तो वेब पेज में कई बार नहीं दिखेगा, देखिए मैंने जब यहाँ पे चलाया तो साफ साफ बोल रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर 2201, ठीक है। ये वहां से यस आ रहा है सर। प्रॉब्लम माई एसक्यूएल से। जैसे देखिए यहाँ पे माई एसक्यूएल आप लिख रहे हैं डैश यू, मेरे पास में इस नाम का कोई यूजर ही नहीं है एक्चुअली में, अभी तक बनाया ही नहीं मैंने, ठीक है। एंड सर डैश तो पी, माई स्कूल में बनाना पड़ेगा ना सर। हाँ बिल्कुल बनाना होगा। तो देखिए जब हम लोग एंटर दबाते हैं, ठीक है, पासवर्ड डाला मैंने 2201 एंटर, तो देखिए ये मैसेज आ रहा है ना, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। तो ये सेम मैसेज देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ना, सेम मैसेज। यस तो वो पहुंचा यस वहां सर। तक, माई एसक्यूएल तक पहुंचा, बट इसको ये यूजर मिला नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो मैसेज ये देता है, ठीक है, वो मैसेज आपको रिवर्ट कर दिया, बता दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बोल के, ऐसा ऐसा मैसेज है ना, ठीक है, ये दिखा दिया आपको, है ना, ठीक है। तो ऐसे यस करके सर। एंड अभी एक चीज देख लेते हैं, फिर यहीं तक रहने देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। तो तो कल भी ये पीएचपी करते हैं, वो ये था ना हमारा फ्राइडे सैटरडे था ना वो यस सर। जावास्क्रिप्ट, तो चलिए कल भी इसको करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार वहां ओपन करते हैं, ब्राउजर में ओपन करते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। ओके सर। तो वहां देखिएगा ये एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ऑन लेट्स 2201 ऑलवेज, ठीक है, पीएचपी मतलब इसी से खोलिएगा, मतलब होस्टेड फोल्डर ही है ना, वेब यस सर। तो नहीं, वेब में नहीं था ना, अभी तो हॉस्पिटल कमांड लाइन में था, नहीं सर। और ये वाला डेटाबेस है ना। डेटाबेस। तो ये देखिए खाली है, जबकि एरर है यस उसमें सर। पेज में ना, ठीक है, पेज कंटेन्स एन एरर, बट यहाँ पे वो एरर दिखाएगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आपको यहाँ पे एक वैलिडेशन करना पड़ेगा, याद रखिएगा। आप देखिएगा ना यहाँ पे इस तरह का वैलिडेशन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे शुरू में आपको कनेक्शन ओपन करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिखाया है पहले, है ना, ठीक है, फिर नीचे प्रोसीड्यूरल होगा, तो हम सब टेस्ट करके हम लोग भी दिखेंगे। तो देखिए आफ्टर राइटिंग दिस लाइन, तो एक फर्क ये रहता है कि ये एक CONN यूज किया, मैंने CON यूज कर लिया वहाँ पे, है ना, ठीक है। अदरवाइज आप देखिएगा सेम लाइन हमने भी लिखा है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रॉपर्ली, दिस इज द क्लास, ठीक है, दिस इज द क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है ना। कि जो नया यस ऑब्जेक्ट सर। किसका बन रहा है, माई एसक्यूएल क्लास का बन रहा है, ठीक है। दीज आर द जिसका सर पैरामीटर्स। नाम, हाँ हाँ, सर बोलिए बट बोलिए। उस ऑब्जेक्ट का बस उस ऑब्जेक्ट का सर नाम नहीं पता, मतलब वो नाम नहीं, क्योंकि डायनामिकली हाँ बन रहा है। डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और उसका कंस्ट्रक्टर इसको एक्सेप्ट करता है, ये सब जो पैरामीटर दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जा रहा है, उसमें क्लास में जा रहा है, ठीक है। एंड देन जो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा वो इसके अंदर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, दिस द रेफरेंस है ना। तो यहाँ पे यस सर। रेफरेंस का नाम सिर्फ CONN है, हमने CON यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली CON ही यूज करूंगा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यस जावा सर। में भी बुक्स वगैरह में आप देखिए कौन ही इस्तेमाल हुआ है, लगभग लगभग सब जगह कौन यूज करते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा यूनिवर्सल लगता है, तो मैं ज्यादा इसी को यूज करता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो चेक किया जा रहा है, यहाँ पे चेक किया जाए कि अगर कनेक्शन में कोई एरर है, ठीक है, कनेक्शन में कोई एरर, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे टाइप से भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे एक मेथड कॉल कर दिया डाई, ठीक है। तो डाई क्या करेगा, मतलब वहीं पे बंद कर देगा, मतलब यहाँ ये मैसेज आपका प्रिंट नहीं करेगा, आप देखिएगा, ठीक है, दिस मैसेज विल नॉट बी प्रिंट, यहीं से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको कि अगर हमारा कनेक्शन में एरर है, दिस इज हाउ यू विल बी चेकिंग इट, ठीक है। तो इफ, ठीक है, जो हमारा कौन है, तो देखिए ये रेफरेंस है, और C++ में पॉइंटर ही रेफरेंस होता है वहां, तो है ना। तो आप ये वाला जो एरो वाला ऑपरेटर होता है, इससे आपको जब भी कॉल करते कोई मेंबर होता है, तो है ना, ठीक है। तो वहां पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है कनेक्ट एरर, इस तरह से, ठीक है, जो ये रीड ओनली है आपके लिए, दिस वेरिएबल इज रीड ओनली फॉर यू, ठीक है। बट इसके लिए इस क्लास में एक्चुअली में ये माई एसक्यूएल क्लास के अंदर में ये वेरिएबल है, ठीक है।
तो ये हमारे लिए रीड ओनली है, बट वहां तो अपडेट होगा ये, ठीक है। वहां से जो हुआ मतलब या तो नल रहेगा ये, या अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तब तो ये नल होगा, ठीक है। बट इफ द कनेक्शन इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, तब इसमें एरर आएगा, ठीक है। और क्या एरर आएगा वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट वही जो यस सर। मैसेज आ रहा था कमांड लाइन में, वही मैसेज आएगा जिसको अभी हम डिस्प्ले करा देंगे। तो अगर एरर आ रहा है, ठीक है, देन व्हाट विल डू, विल कॉल दिस फंक्शन डाई, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड, आप जो भी लिख सकते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से लिख देते हैं, और उसके बाद में वो आगे में वो मैसेज दे दिया है, ठीक है। तो ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, उसके बाद में कॉन कनेक्ट एरर, ठीक है। और नहीं तो, ठीक है, नहीं तो इसको इफ एल्स से भी किया जा सकता है चाहने से, ठीक है। इफ में हम चाहने से ओनली वी कुड हैव रिटन एन इको स्टेटमेंट, वो भी चलता था, ठीक है, इको स्टेटमेंट डाल देते थे, और फिर एल्स में हम लोग ये पार्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए दोनों चीजें सर ट्राई कीजिए। हाँ, डाई 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 फंक्शन के थ्रू जो सर कनेक्शन फेल्ड का एक मैसेज है सर, तो फिर डॉलर कॉन एरो कनेक्ट्स एरर ये क्या करेगा सर? वो हम कनेक्ट लोग एरर जो वो है। जो जो टेक्निकल एरर जो वहां से सबमिट हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। वहां से भी तो तो एक सर टेक्निकल एरर आया ना। हाँ सर, तब वेब पेज की अगर बात करते हैं तो उस पे हाँ, तो मुझे सर नहीं दिख रहा है ब्राउज़र में, तो फिर पार्टिकुलर जो एरर है उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे सर? अच्छा पहले एक मिनट रुक जाइए, जैसे अभी मैंने हटा दिया थोड़ा देर के लिए ना, थोड़ा देर के लिए हटा दिया, यस और एक सर। बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं उसको। ये देखिए, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया कनेक्शन फेल्ड है ना, ठीक है। देखिए अब ओके दिस सर। इज मोर हेल्पफुल एक्चुअली। देखिए टेक्निकल अगर एरर रहता है ना, कस्टमर को भी अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार हम लोग बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, क्योंकि देखिए वो एग्जैक्टली वो एरर प्रोड्यूस करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है। तो हम लोग कस्टमर को यस बोलते हैं कि आप सर। स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए उसका जो भी प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो क्या होता हम्म। है कि अगर ये एरर वहां पे आ जाता है तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे अभी देखिए, आप रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो रहा है, बता रहा है, देखिए एक्सेस डिनाइड फॉर, ये जो टेक्निकल वाला एरर था ना, ठीक है। तो अगर वो कस्टमर ने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, क्योंकि मैं तो रिमोटली फिक्स कर सकता हूँ ना इसको, मुझे कस्टमर के प्रेमिसेस में हाँ थोड़ी ना हाँ। जाना है, ठीक है। यस सर। तो मुझे तो रिमोटली फिक्स करना है, ठीक है। तो अगर ये मुझे मिल जाता है, ठीक है, ये चीज अगर मैंने हैंडल करके रखा हुआ है, तो इट विल बी मच बेटर फॉर मी, ठीक है। कि मुझे अगर मिल गया, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हम लोग, है ना, यूजर नेम भी आ जा रहा है यस। देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो इट विल बी इजी फॉर मी टू, ठीक है, ट्रबल शूट द थिंग्स, है ना। नहीं दिखाना तो मत दिखाइए, बट जब आपको देखिए, अगर मान लीजिए ना आपको ये नहीं आता, कमांड लाइन वाला आता ही नहीं है, कभी आपने जाना ही नहीं कि पीएचपी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर कमांड लाइन वाला आता तो आप इस तरह से टेस्ट कर लेते थे पहले ही, ठीक है। और मान लीजिए आप कमांड लाइन में टेस्ट नहीं कर रहे, आप ऐसे करके टेस्ट कर रहे हैं चीजों को भी, ठीक है। तो एटलीस्ट फॉर यू, जब तक ये डेवलपमेंट में है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तब तो आप इस तरह का मैसेजेस डिस्प्ले करा के चेक करेंगे ना क्या प्रॉब्लम हो रहा था। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे अगर यस ये सर। लिखा नहीं है, अगर ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तब आप क्या क्या आप बोलिएगा, कौन सा एरर आ रहा है, आप क्या बताइएगा, कुछ नहीं सर, बस है एक ना। सिर्फ कनेक्शन कनेक्शन फेल्ड फेल का। लिखा हुआ है, ठीक है, कनेक्शन फेल हो गया यस है ना, सर। ठीक है। ये चीजें, तो ये रहता है तो क्या होता है, ये रहता है तो हम लोग कम से कम पता चलता है कि, ठीक है, कि हाँ रूट कॉज। कनेक्शन फेल हुआ है, बट यस। कॉज इज दिस, ठीक है, कॉज इज दिस, ठीक है। अब इसका रेजोल्यूशन हमको पता है, हमको जाके वहाँ पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू यस। डू दिस, ठीक है, कि हम ये यूजर, सबसे पहला काम ये करेंगे, जाके स्ट्रेट वे ये यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस यूजर को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस नहीं बनाएंगे पहले, इस यूजर को क्रिएट करेंगे और फिर रिफ्रेश करके आके दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूल सी 100% ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कनेक्शन यस सर। सक्सेसफुल है ना, कनेक्टेड सक्सेसफुल, ये आ जाएगा। यस सर। फिर जैसे ही हम यहाँ पे कॉमा करके हमको डेटाबेस भी देना होगा, ठीक है। तो DATABAS डेटाबेस भी देना पड़ेगा हमको, कॉमा करके, सॉरी अंदर में देना होगा, ये ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो जैसे ही ये डेटाबेस हम लोग देंगे, फिर एरर आ जाएगा कि ऐसा नाम का कोई डेटाबेस ही अवेलेबल नहीं, जो हम लोग डेटाबेस है हॉस्टल का नहीं। डेटाबेस दे रहे हैं वो है ही नहीं, फिर से एरर आएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमको बताते रहेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के, है ना, ठीक है। तो आसान रहता है उस तरह से, ठीक है। तो ये एक्चुअली नहीं, ये जैसे हम लोग कभी की बात करें टेस्ट ड्रिवन, ये डेवलपमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अप्रोच। तो यस सर। एग्जैक्टली तो ये नहीं है, मतलब वो चीज जो बोलता है वो अलग है, वो बोलता है कि आपको यूनिट टेस्ट बना के चलना चाहिए, तो हमने कोई यूनिट टेस्ट अभी बनाया नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मेरे दिमाग में टेस्टिंग रहता है ना, कि एक एक स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पहले टेस्ट करते हुए चलने का, कि अच्छा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये वाला काम, तो ठीक यस रहता सर। है ना। तो चलिए यस सर। मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, ओके सर। भागना है हमको भी। चलिए ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर हाँ, 7:30 मोस्ट प्रोबेबली सर नेक्स्ट मंथ से टाइमिंग रहेगा ना सर? मैंने नहीं, 10 तारीख के बाद से, 10 तारीख से हो सकता है, ठीक ओके। है। ओके सर। यस सर। चल, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।